हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। मैं दिवाकर भगत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वन वन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि वन वन फंक्शन से हम लोग पता करेंगे इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, और इसके बाद वन वन फंक्शन का जो है रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो समझेंगे पहले कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन a है, सेट a है। सपोज ये हमारा सेट a हो गया और ये हमारा सेट b हो गया। सो डोमेन क्या है, हमारा a है, और इसका जो रेंज होगा वो सेट b होगा। तो वन वन फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? सो वी कैन से दैट अ फंक्शन, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ए फंक्शन इज said to be वन 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 वन। एक फंक्शन को हम कहेंगे वन वन है। कब कहेंगे? इफ ईच मेंबर ऑफ, अगर हर एक मेंबर, प्रत्येक मेंबर ऑफ किसका, एक्स का, दैट इज ईच मेंबर ऑफ, यहां पे हम बात करेंगे रेंज, ईच मेंबर ऑफ रेंज, जो रेंज मतलब सेट बी में जितने भी मेंबर होंगे, हर एक मेंबर रेंज ऑफ द फंक्शन, हर एक मेंबर जो मतलब सेट बी में जो भी मेंबर होगा फंक्शन का, वो हर एक मेंबर कहां से आएगा? एराइजेस। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तरीके से समझना है कि हर एक मेंबर जो सेट बी में जो भी मेंबर आएगा वो सारा मेंबर एराइज करेगा। कहां से वो आएगा? एराइजेस फॉर वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ, फ्रॉम वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ डोमेन। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ ईच मेंबर ऑफ रेंज, जितने भी मेंबर होंगे रेंज में, दैट इज y1, y2, y3, ये सारे के सारे मेंबर कहां से आएंगे? डोमेन से आएंगे, दैट इज x1, x2, x3। मतलब कि अगर हम बात करें कि fx1, ओके, अगर हम fx1 की बात करें तो fx1 जो है इसका एक यूनिक नंबर होगा, दैट इज y1, सपोज y1, सो y1, fx2 सपोज y2। ये तो fx1 और fx2 ये दोनों अलग अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का डिफाइन कैसे करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो इस केस में फंक्शन तो होगा, मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन का इमेज, अगर दो अलग अलग पॉइंट है डोमेन में, उसका इमेज एक बन सकता तो वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि जो रेंज में आएगा एलिमेंट वो डोमेन के हर एक फंक्शन के लिए होगा। मतलब हर एक जो रेंज होगा डोमेन के हर एक इंडिविजुअल x1 के लिए अलग अलग होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे वन वन फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स क्यू है, ओके, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू है, सो वी कैन से दैट f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 8, f0 इज इक्वल टू 0, f माइनस 1 इज इक्वल टू -1, f माइनस 2 इज इक्वल टू -8, और f0 इज इक्वल टू 0। तो हमने कितने एलिमेंट लिए x में? x में लिया हमने कौन सा? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिए, और इसी हिसाब से अगर हम 5 एलिमेंट लिए f0, तो इसी हिसाब से जो रेंज में आया f1 तो 1 आया, 8 आया, -1 -8। तो ग्राफ जो होगा इसका, ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से। तो ये फंक्शन हमारा वन वन होगा। वन वन फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए?
कि या तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ये होगा 1-1 का क्राइटेरिया। तो अगर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, देखेंगे कि अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर हम बात करें एक y के लिए, अगर ये y है तो 2x के लिए सेम y आ रहा है। अगर ये x1 है और ये x2 है तो दोनों x1 fx1 इज इक्वल टू fx2 हो रहा है और x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो इस केस में दो अलग अलग x के लिए हमारे पास सेम y आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं होगा। तो ग्राफिकली अगर हम देखें कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम ड्रॉ कर, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, सपोज हमने ड्रॉ किया ये लाइन, तो जो y का जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। हर एक अलग अलग x के लिए, पैरेलल लाइन x के लिए जो y का ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आई थिंक आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। सो अब जैसे देखिए, डोमेन जब हम डिफाइन करते हैं तो डोमेन के हिसाब से फंक्शन 1-1 हो सकता है या 1-1 नहीं हो सकता। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इसको इरेज कर लेता हूं, सो डेफिनेशन ले लेता हूं। सो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास फंक्शन। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। ग्राफ ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, सिमिलरली दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज माइनस 2 पाई मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, माइनस 2 पाई। अब ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, ये पाई/2 है, ये मान लेते हैं 1 है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा साइन एक्स का वो -1 से +1 जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने साइन एक्स के ग्राफ में देखा था। तो ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो शायद ऐसा इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा, ओके। दिस इज यहां से पाई पे 0 हो जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा ग्राफ। तो देखिए अगर हम कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, राइट, तो यहां पे अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, यहां पर कट और यहां पे कट हो रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे जो फंक्शन है साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग x के लिए हमारे पास अगर हम बात करें f-2 पाई या फिर f- पाई या फिर f0 या फिर f पाई, इस सभी के लिए हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अलग अलग x के लिए वैल्यू 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम डोमेन को थोड़ा सा हम लोग रेक्टिफाई करेंगे या डोमेन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे छोटा करके, जैसे अगर हमने डोमेन ले लिया, सपोज दिस इज ऐसे 0, ये पाई/2 और ये -पाई/2, ओके, -पाई/2, तो यहां से जो ग्राफ होगा ऐसे, राइट। तो इस केस में मतलब यहां से लेके यहां तक का पार्ट जब हम डोमेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। मतलब डोमेन को डिफाइन जब हम कर लेंगे तो उस केस में जो हमारा 1-1 फंक्शन नहीं था वो हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। और जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरह से होगा कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पैरेलल एक्स एक्सिस के ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ वो पॉइंट पे कट करेगा। तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया हो गया? पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि जो 1-1 फंक्शन होगा उसमें डिफरेंट एक्स के लिए हमारा डिफरेंट वाई आएगा, राइट। दूसरा ये हो गया कि जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे 1-1 फंक्शन का, तो ग्राफ जो है अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा तो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। और इन दोनों चीजों को जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा क्या कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, जैसा कि हमने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, राइट क्योंकि जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने कहा था अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, सो fx1 मस्ट बी ग्रेटर देन fx2। यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आएगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो जब इन सब चीजों को हम समझ लेंगे तो तब हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं या अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो कैसे ये 1 से 1 ना होके 1 हो जाता है जब हम रीडिफाइन करते हैं डोमेन को। तो आई थिंक आपको 1 फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।